सरकार, काम हो गया। पारस अपनी गाड़ी में ही आ रही है, अपने गार्ड्स के साथ। गाड़ी में ट्रैकर लगा है, आपको लोकेशन मिलती रहेगी। जी, ओके। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, अगर तुम पारस को ना भी भेजते ना तो वहाब ने उसे उठा लेना था। तो शुक्र करो हमारी इस तरह जान बच जाएगी। पूरे 1.5 घंटे के बाद तुमने हातिम और अबरार को कॉल करनी है, ओके? और कह देना कि तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हो सकी, घर से पिक कर लें तुम्हें। Hey, come on, कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा। Don't worry। गॉड, कितना खूबसूरत क्लोजेट लग रहा है ये। नदीम, आपको याद है मैं कहा करती थी ना कि आई विश मेरा हेलीपैड होता जिसमें मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर आके उतरता, मेरा अपना सैलून होता, मेरा अपना गॉर्जियस सा वॉकिंग क्लोजेट होता। काश। शाहीन, अगर मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा कर दूं तो? आप करेंगे मेरा ये ख्वाब पूरा? मैं पता शाहीन, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो। अच्छा, नहीं करती? फिर बताइए कब करेंगे आप? बस बहुत जल्द। भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है वालेकुम। नदीम? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। भाई पारस नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? भाई साहब, आप बैठे ना, वो बात ही होगी। आती होगी मतलब? कहाँ गई है वो? शाहीन, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उसको बाहर मत जाने देना, तुम अच्छी तरह से जानती तो हो। भाईजान, वो उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, बस वहां तक गई है। मुझसे प्रॉमिस किया है 1 घंटे में आ जाएगी वापस। तुमने जाने क्यों दिया उसे? भाई साहब, जिद कर रही थी, बहुत रोका उसे, लेकिन एक नहीं सुनी। उम्र का भी लिहाज नहीं किया। अंकल लगता हूं मैं उसका। कितनी देर हुई उसे गए हुए? बस 1 घंटे का कह के गई थी, 1 घंटा तो हो गया, अब आने ही वाली होगी। भाई साहब, आफ्ताब को भेजने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं अकेली जाऊंगी। लेकिन यू डोंट वरी, अबरार और हातिम हैं उसके साथ। वैसे आफ्ताब, तुम ऐसे करो कि बेशक पारस बेटी नाराज हो जाए, तुम जाकर उसको पिक करके ले आना। लेकिन तुम कैसे जाओगे? तुम्हारी गाड़ी तो खराब है। हाँ, तो आपकी गाड़ी ले जाएगा ना? हाँ हाँ, मेरी ले जाए। ठीक है। तुम रहने दो, मैं खुद जाता हूँ। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों जाएंगे? इतनी लॉन्ग ड्राइव से आए हैं आप, थके हुए होंगे, जमीनों पर गए थे ना, मामला ठीक है ना? नदीम, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पारस को पहले देख लूं। तुम भाई साहब, आप परेशान मत हो, आती होगी बेटी। तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर उसे पिक करके लाओ। मैं जा रहा हूँ, मम देख कर आता हूँ। ओ, चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। अब भाई साहब, आप बैठे, खाने चाय का पूछो, मैं चाबी देकर आता हूँ। डोंट वरी भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए ना, मैं चाय का बोलती हूँ। सोफिया, सोफिया। जवार, कहाँ हो तुम? फौरन से पारस से रब्ता करो और उसके पास पहुंचो और फिर बताओ मुझे। हाँ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारी कॉल का।
कहाँ हैं आप? क्यों पूछ रहे हो? तुम तो ड्यूटी पर नहीं हो। कैसी पार्टी है? कौन कौन है यहाँ पे? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और यहाँ सब फ्रेंड्स हैं। यहाँ कोई अजनबी है? सीधा सीधा नाम लेकर पूछ लो, किसका? जिसका भी डर हो तुम्हें। मुझे अपनी लोकेशन फौरन भेजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। जब तक मैं ना कहूँ आपने इस लोकेशन से बाहर नहीं आना। जब तक मैं ना कहूँ आपने इस लोकेशन से बाहर नहीं आना। इडियट। अब्बू, 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 मामू जान तबाही मचा देंगे अगर उनको जरा सा भी पता चला ना कि पारस हमारे घर से गायब हुई है। पारस हमारे घर से तो गायब नहीं, अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी ना बर्थडे पार्टी पे, अपनी गाड़ी पे अपने गार्ड्स के साथ, वहां से गायब हुई। इसमें हमारा क्या कसूर है? तो अगर पारस ने मामू जान को बता दिया कि वो तो जाना ही नहीं चाहती थी, उसे तो हम दोनों ने मजबूर किया है, तो फिर क्या होगा? सोचा है आपने? वापस आएगी तो बताएगी ना। खेल मत बिगाड़ो, मेरी गाड़ी लो और अभी निकलो। भाई साहब को बता दूंगा मैं कि तुम्हें लोकेशन नहीं मिल सकी, तुम्हारे आने से पहले ही पारस वहां से जा चुकी थी। निकलो इससे पहले कि वहां पर मैं जिंदा गाड़ देगा। आप सिर्फ वहां तो रोनी से डर रहे हैं। भाई साहब को जब पता चलेगा ना पारस का, तो कुछ कर पाएंगे वो। जाओ तुम, टाइम जाया ना करो, मैं संभाल लूंगा। जाओ। सरकार, गेम बिगड़ गई है। भाई साहब पहुंच गए। मैं अब हातिम और इब्रार को नहीं वापस बुला सकता, आप खुद ही निपट लेना उनसे। ओके।